नमस्कार, 7+ हेडलाइंस में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आई नजर डालते हैं सबसे पहले आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। कोरोना वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर राष्ट्र को किया संबोधित। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकी हुए ढेर। सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर मेरा शहर मेरी शान कार्यक्रम की शुरुआत आज पुंछ से की गई। और कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की तैयारी में आतंकियों के साथ मीटिंग कर रही है पाकिस्तान आर्मी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम संबोधित किया। पीएम मोदी ने मंगलवार दोपहर को यानी कि आज ही ट्वीट कर इसके बारे में जानकारी दी और लोगों से जुड़ने की भी अपील की। कोरोना वायरस संकट के बीच पीएम मोदी अब से पहले कई बार देश को संबोधित कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार दोपहर को ट्वीट भी किया था कि आज शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम संदेश दूंगा और आप लोग जरूर जुड़े। मैं आपको बता दूं कि कोरोना वायरस का संकट देश में लगातार जारी है। पीएम मोदी लोगों से लगातार नियमों का पालन करने की अपील करते आ रहे हैं। पीएम मोदी की ओर से मंत्र भी दिया गया है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। गौरतलब है कि देश में इस वक्त त्योहारों का वक्त चल रहा है और आने वाले दिनों में लगातार त्योहार ही त्योहार है। ऐसे में सरकार की ओर से एक बार फिर सख्ती बरती जा रही है। हाल ही में भले ही कोरोना के केसेस में कमी आई हो, लेकिन त्योहारों के कारण बाजारों में भीड़ और बढ़ सकती है। ऐसे में सावधानी के तौर पर सरकार की ओर से लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है कि ढिलाई बिल्कुल ना करें। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के मेलहुरा इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। उनके पास से एक AK-47 बंदूक और एक पिस्तौल भी बरामद की गई है। सेना ने बताया कि कल शाम से चल रहा ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है। मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को कल शाम को ही मार गिराया था, जबकि एक अन्य को जवान ने आज ढेर कर दिया। हालांकि मारे गए आतंकवादियों की अभी पहचान नहीं हो पाई है। जम्मू और कश्मीर में माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम की शुरुआत पुंछ से सरकार द्वारा की गई। सरकार सचिव ने कहा कि प्रशासन को लोगों की चौखट तक लाने का एक हिस्सा है। मैंने यहाँ सभी पार्षदों से बात की और उनके अनुरोधों और मुद्दों को सुना। हमने उन्हें हल करने की भी कोशिश की है। महत्वाकांक्षी शहरी आउटरीच कार्यक्रम में मेरा शहर मेरी शान की शुरुआत राजौरी जिले के सभी नगर पालिकाओं व नगर परिषद से बड़े उत्साह के साथ हुई है। मेरा शहर मेरी शान कार्यक्रम में वन पर्यावरण विभाग की सचिव सरिता चौहान मुख्य तौर पर मौजूद रही। इस्लामाबाद 21 तारीख को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की एक अहम मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में पाकिस्तान के भविष्य पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है, लेकिन इससे बेखबर पाकिस्तान की सेना कश्मीर घाटी में आतंकवाद को नए सिरे से बढ़ावा देने की रणनीति में ही व्यस्त है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान सेना के बॉस इस समय उन आतंकी संगठनों के साथ लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं जो प्रतिबंधित है, मगर पिछले कई वर्षों से कश्मीर घाटी में आतंकवाद को बढ़ावा देने में भी लगे हुए हैं। पाकिस्तान आर्मी के हेडक्वार्टर रावलपिंडी में इन दिनों जैश ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और तालिबान के आतंकियों के साथ मुलाकातें ही चल रही हैं। पाक सेना के अलावा ISI भी इन मीटिंग्स का एक हिस्सा है। डोगरा सदर सभा जम्मू कश्मीर ने डोगरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसके प्रधान गुलचेन सिंह चाड़क ने मीडिया के जरिए बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए जनता से अपनी आंखें खोलकर विपक्षी पार्टी की नीतियों पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की। वहीं उन्होंने मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स पर भी प्रशासन को अपना ध्यान देने की अपील की। हमारी सियासत का बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। परसों की कुछ अखबारों में मैंने न्यूज़ पढ़ी कि जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी मिस्टर सुब्रमण्यम जी ने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी को ये कहा है, हुक्म दिया है कि सेक्रेटरी जो है अब मूव होने वाला है कश्मीर से। दोनों जगह फंक्शन कैसे बनाया जा सकता है उसके लिए अपने अपने इनपुट दें। मैं उनके इस बयान का, इस भावना का स्वागत करता हूं कि आखिर एक गवर्नमेंट की तरफ से एक्सरसाइज शुरू हुई। इस बात की मुझे खुशी है कि 1 मई महीने में इसी साल में ऑनरेबल चीफ जस्टिस गीता मित्तल जी और उनके साथ रिस्पेक्टिव जजेस उन्होंने मिलकर एक लंबा फैसला लिखा कि 148 साल पहले की ये प्रथा 1872 में महाराजा रणजीत सिंह जी के टाइम में ये शुरू हुई थी। अब पानी बड़ा बह चुका है।
अब इस प्रथा को 148 साल के बाद भी चलाए रखना ऐसे लगता है कि कोई गवर्नमेंट नहीं रही, कोई सोचने वाला नहीं रहा। उस वक्त के हालात ये थे कि जम्मू से कश्मीर पहुंचना था, बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, कई दिन लग जाते, और कश्मीर से जम्मू आने के लिए पीर पंजाल क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लग जाता था। कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था। आज कम्युनिकेशन सिस्टम का कोई मुकाबला नहीं। इसलिए हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट में मई महीने में एक क्लियर फैसला दिया कि ये वेस्टफुल एक्सरसाइज है, पैसा जो लोगों का जा रहा है, कि उनका खून पसीने का पैसा तबाह हो रहा है, और ये बंद होना चाहिए। ये बहुत नुकसान हो रहा है स्टेट का, और लोगों को 12 महीने गवर्नेंस नहीं मिल रही। तो डोगरा सदर सभा ने इसके पहले कई साल पहले का ये संघर्ष शुरू किया हुआ है कि भाई ये गलत है। हमारे पास दोनों कैपिटल्स में है, श्रीनगर के अंदर पूरा बिल्डिंग है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ, जम्मू में बना हुआ है, हमें कुछ नया नहीं बनाना। वहाँ का वहाँ फंक्शन करे, यहाँ का यहाँ फंक्शन करे। 12 महीने उन लोगों को सरकार मिले, 12 महीने पीर पंजाल के इस तरह के लोगों को सरकार मिले। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने 15 साल से जारी विरोध के बाद केंद्र सरकार द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1889 के तहत नए संशोधन का स्वागत किया। संगठन के प्रधान अली शर्मा ने कहा कि हर मोदी सरकार का तय दिल से नए फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि इस नए संशोधन से पंचायती राज और भी अब मजबूत बनेगा। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट होने के नाते जहां जम्मू कश्मीर के अंदर हम 15 साल से मशक्कत कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर के 73rd अमेंडमेंट के ऑल प्रोविजन इन टोटो जो है जम्मू कश्मीर के पंचायती राज एक्ट में जो है वो इम्प्लीमेंट किए जाएं। हमें खुशी है इस बात की कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कैबिनेट ने जो फैसला किया कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो पंचायती राज है हमारे एक्ट में तरमीम की गई, जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट में भी तरमीम की गई, और उसके बाद जो है जो रूल्स 1996 हैं जम्मू कश्मीर के उसमें भी तरमीम की गई। उसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि जो हमारी ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की हम लोगों की, हमारे साथियों की पिछले 15 सालों से एक बहुत बड़ी डिमांड थी कि 73rd अमेंडमेंट विद ऑल प्रोविजन जो है जम्मू कश्मीर के पंचायती राज एक्ट में इंप्लीमेंट किए जाएं, इनकॉर्पोरेट किए जाएं। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कैबिनेट ने जो है 4 दिन पहले डिसीजन कर दिया है, वो कर दिया है। उस चीज की मुबारकबाद हम लोग आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को भी देते हैं, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं उनको भी हम मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि यही हम लोग चाहते थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर परिवारवाद खत्म हो, जम्मू कश्मीर के अंदर नेपोटिज्म का जो पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ी चल रही थी वो खत्म हो, जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरमायादार लोग हैं जो अपनी सियासी रोटियां जहां पे सेकते थे और जो परिवारवाद जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा था उसका खात्मा करने के लिए ये फैसला जो है नरेंद्र भाई मोदी जी ने और अमित शाह जी ने लिया है। इसका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। J&K गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी द्वारा डिविजनल कमिश्नर जम्मू कार्यालय के बाहर उनकी मांगे हल न होने पर प्रशासन के खिलाफ उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन सुशील सुदन का कहना है कि विभिन्न विभागों में लंबे समय से काम कर रहे हैं और उन्हें आज तक पक्का नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान भी अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन ना तो उन्हें समय पर वेतन दिया जा रहा है और ना ही स्थायी किया जा रहा है। उन्होंने जल्द से जल्द पक्का किया जाए ताकि उनकी रोजी रोटी भी चल सके। उन्होंने ये प्रशासन से अपील की है। रिलीज करो। जितने डिपार्टमेंट के डेली वेजर हैं पिछले 3 हफ्ते से वो लगातार स्ट्राइक पर हैं। चाहे वो पानी की बात करो, चाहे वो बिजली की बात करो, चाहे वो PWD की बात करो, चाहे फ्लोरिकल्चर की बात करो, चाहे वो हार्टिकल्चर, चाहे स्टेट डिपार्टमेंट की बात करो, हम तमाम डेली वेजरों की सपोर्ट में आज 2 घंटे का धरना हमने यहाँ रखा था। ये धरना जो है लीडरशिप का धरना था। अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग लीडर्स जो है वो आए हुए हैं। तो हमारा ये धरना कोरोना की वजह से हमने सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए ये धरना रखा था, मगर गवर्नमेंट में जो समझता हूँ बड़ी नॉन सीरियस है। गवर्नमेंट को इसको बड़े हल्के में ले रही है। गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि जो 3 हफ्ते से स्ट्राइक कर रहे हैं, अभी त्यौहार आने वाले हैं, उनको पे चाहिए, जल्द से जल्द उनका पे ड्यूज रिलीज करें और उनकी पॉलिसी बनाएं। वरना जो है आने वाले दिनों में जॉइंट एक्शन फोरम बहुत बड़ा फैसला कोई ले सकता है, वो डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकता है, रास्ता जाम कर सकता है। उसकी सारी जिम्मेदारी जो है गवर्नमेंट की हो। बिल्कुल दिखावा है। और अगर ये गवर्नमेंट को फैसला करना चाहती है, आज LG साहब का बयान आया कि हाउसिंग अलाउंस बंद कर दिया, ये ऐसी तरह बयान दे दें तो हम इनको रेगुलाइज कर रहे हैं।
या इनकी पे हम सारी टाइम बाउंड रख लें कि इस तक रिलीज करेंगे, मगर अभी ये चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो इनको बोलना चाहिए, बैठ के बातचीत करनी चाहिए, लीडर्स को बुलाना चाहिए और डिमांड जो डिस्कस जो है पक्का करो, पक्का करो। अभी तो ली अंगड़ाई है। पीडीडी कैजुअल लेबर 14 दिनों से अपनी मांगे हल न होने पर आज भी जोरदार उन्होंने प्रदर्शन किया। यूनियन के प्रधान अखिल शर्मा का कहना है कि प्रशासन से एक बार फिर वेतन रिलीज करने की मांग की है, साथ ही उन्हें पक्का किया जाए ताकि पीडीडी कैजुअल लेबर्स को भी अब राहत की सांस मिल सके। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। जी, हमारा जो मसला है वो हमारा मसला पेंडिंग वेजेस का है, डीपीसी का, एनआईसी का है। तो आज हमारा ये 14वां दिन है स्ट्राइक पर। तो हमारी जहाँ पे कोई सुनने नहीं आया और हम जो गवर्नमेंट को चेतावनी देते हैं कि जल्द से जल्द हमारा काम किया जाए और जब तक हमारा काम नहीं हो जाता तब तक हम स्टॉक उठाने वाले नहीं हैं। तो इससे भी कड़ा हम आंदोलन करेंगे और इससे भी बड़ा उग्र प्रदर्शन जब चेतावनी देते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो इससे भी बड़ा उग्र प्रदर्शन करने के लिए हम राजी हो गए हैं। और हमारे साथी जो अभी तक नहीं पहुंचे थे वो भी घरों से निकल रहे हैं सभी साथी। तो यही मेरी गवर्नमेंट से विनती है कि जल्द से जल्द गवर्नर साहब हमारा जो इशू है वो हमें जल्द से जल्द हमारा पूरा किया जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम पिछले 14 दिनों से लगातार एजिटेशन पे हैं, लगातार हमारी नारेबाजी। हम ये कहना चाहते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है हम उनसे भी कहना चाहते हैं, अपने कमीशन सेक्रेटरी साहब से भी कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे जो 462 लोगों की है 3169 का एक डाटा गया है, उनमें 462 जो हैं वो 3169 में आते हैं। हम चाहते हैं कि 462 की जो बेसिस है जल्द से जल्द रिलीज़ हो जाए। और 99 लोग हैं जिनकी 99 लोगों की एनआईसी हुई है, उनमें से 25 लड़के जो उधमपुर के पे लेते हैं। हम चाहते हैं कि उनकी भी बेसिस जल्द से जल्द रिलीज़ हो। हमारी पेंडिंग वेजिस को लेके है, हमारी पिछले 7-8 सालों की पेंडिंग वेजिस है, जल्द से जल्द वो भी रिलीज़ की जाए। मिनिमम वेजिस एक्ट 18,500 वो लागू किया जाए। डीपीसी SRO 381 के तहत सर्कल लेवल पे डीपीसी होनी चाहिए, हर एक सर्कल पे डीपीसी होनी चाहिए, क्योंकि कश्मीर प्रॉमिस में सर्कल लेवल पे डीपीसी हो रही है, वहाँ पोस्टें खाली हो रही हैं। 3110 की जो है डीपीसी होनी चाहिए, उसमें बहुत सारी पोस्टें खाली होगी। हम यही कहना चाहते हैं, गवर्नर साहब से ही एक कहते हैं, और अपने जो 25 MLA हमने जिता के भेजे थे, हम उनसे भी ये कहना चाहते हैं कि आग्रह करने चाहते हैं, हाथ जोड़ के उनसे भी विनती करते हैं कि आप कहते हो कि हम इनके मसले हल करवाएंगे, लेकिन वो कब करवाओगे? ये लोग आप बिल्कुल सड़कों पे, आप 13-14 डिपार्टमेंट जो हड़ताल पे हैं। लहराएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। पीडीडी कैजुअल लेबर्स ने आज प्रेस क्लब के बाहर भी अपनी मांगे न हल होने पर जोरदार प्रदर्शन किया। JKPTCL यूनियन जम्मू प्रांत के प्रधान बाबू हुसैन मलिक ने कहा कि लंबे समय से सरकार उन्हें खाली आश्वासन पर आश्वासन ही दे रही है। उन्होंने सरकार को अब चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगे हल नहीं की जाएगी उनका विरोध प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। में बच्चे भूखे मरते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं, आज का जो मुद्दा जो प्रोटेस्ट का है, जो डिफरेंट जम्मू प्रोविंस के अंदर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, इनका जो अहम मुद्दा है 870 लोग जो ये कैजुअल लेबर हैं, इनका ना तो NIC हुआ है और ना ही इनको पिछले 6 साल से वेजेस दिए जा रहे हैं। 99 जो कैजुअल लेबर हैं उनका NIC भी हुआ है, लेकिन उनके भी पिछले 6 साल से वेजेस उनके भी बंद हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ये लोग काम करते हैं तो वेजेस क्यों इनके बंद हैं? ये कैसे अपनी फैमिली की लुक आफ्टर करेंगे? तो सीनियरिटी की मैं बात करूं, चाहे वो TDL है, PDL है, अकॉर्डिंग टू अपॉइंटमेंट इनकी सीनियरिटी लिस्ट बननी चाहिए ताकि किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होगा। SRO 381 की हम बात करें, हम कहते हैं कि उसके तहत या SRO 64 के तहत इनकी रेगुलाइजेशन सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए। और इसके साथ हैंडीकैप्ड लोग, पिछले 83 में एक बंदा जो है वो हमने खंबे से देखा जिसको एक बुरी हालत हो गई है, और बहुत सारे लोग जो हैं मर गए हैं, हैंडीकैप्ड भी हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस हालत में अगर वो SRO 43 भी इन पर लागू नहीं होता तो इसकी फैमिली का क्या बनेगा? हम ये कहना चाहते हैं कि इनके लिए सरकार कोई ठोस पॉलिसी बनाए। और 4-5 दिन पहले जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने स्टेटमेंट दी है, हम उसकी भी कंडेम करते हैं। 20-25 साल से ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये बैकडोर में लगे हैं, इलीगल लगे हैं। हम कड़े निंदियों में इसकी निंदा करते हैं। हम कहते हैं सरकार इसके लिए कोई पॉलिसी बनाए। जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी सरकारें आई हैं उन्होंने इनके 700 तिल्ली मौ जैसा व्यापार किया है, सिर्फ वो ऑन द फ्लोर अपने इशू सेटल किए, अपनी सैलरी बढ़ा दी।
लेकिन जब मुलाजिम और वर्कर की बात आती है उस वक्त इनके खजाने खाली हैं, क्योंकि इन्होंने सब लूट कुटसूट की होती है। हम ये कहना चाहते हैं कि इमीडिएटली इनके लिए कोई सरकार ठोस पॉलिसी बनाए। अगर सरकार यहाँ की यूटी की सरकार जो है, जिसके हेड मनोज सिन्हा साहब हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, हम पूरा ज़ोर अपील करते हैं उनसे कि इमीडिएटली इनका रेगुलाइजेशन पॉलिसी होनी चाहिए और वेजेस जो पेंडिंग इनकी पड़ी हुई है, इनकी वेजेस रिलीज़ करने चाहिए। अगर सरकार नहीं करती तो आने वाले दौर में बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ की यूटी की सरकार। सोशल मूवमेंट तथा SC, ST, OBC के कई अन्य सामाजिक संगठनों के सहयोग से हाथरस, गैंगरेप और मर्डर केस के मुद्दे पर केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया। पत्रकार वार्ता कर सोशल मूवमेंट के एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा ने 19 वर्षीय मनीषा की हाथरस में निर्मम हत्या की निंदा की है। बसोत्रा ने कहा कि कानून के किस प्रावधान के तहत उनके निर्देश पर यूपी पुलिस ने मृतक पीड़िता के शव को पोस्टमार्टम के बाद उनके परिवार वालों को नहीं सौंपा और रात के 2 बजे शव को जलाकर सबूत नष्ट करने की भी कोशिश की है। यूपी सरकार को आखिरकार ये जवाब भी देना होगा। साथियों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने 19 वर्ष की SC बच्ची जो हाथरस यूपी में, जिसके साथ हाल ही में 4 लड़कों ने ना सिर्फ उसका बलात्कार किया बल्कि रीढ़ की और गर्दन की हड्डी तोड़ दी, उसकी जुबान कट गई, उसके संदर्भ में की है। हम इस केस में ये मांग करते हैं कि हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की सुपरविजन में सिट बने और उसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बड़े काबिल होने चाहिए, SC कैटेगरी के भी होने चाहिए। एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और ना सिर्फ उन 4 दरिंदों बलात्कारियों को सजा देने के लिए इन्वेस्टिगेशन हो, बल्कि जो पुलिस वाले 72 घंटे में उस बच्ची का जिन्होंने मेडिकल नहीं करवाया और वो पुलिस वाले जिन्होंने 29 की रात को 2:30-3 बजे उस शव को जलाकर एविडेंस डिस्ट्रॉय किया और एग्जॉनरेट करने की कोशिश की उन दरिंदों को जिन्होंने वो रेप किया था, उन पुलिस वालों के खिलाफ भी FIR हो, उस SDM और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के खिलाफ भी FIR हो जो विक्टिम के परिवार वालों को धमकाने जाते रहे, वहां के उन दबंग जातियों के उन लोगों के खिलाफ भी FIR हो जो बार बार रैलियां निकालकर उन परिवारों को धमकाते और डराते रहे। सो हमारी मांग है कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस उसका सुपरविजन करें और बड़े ही काबिल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हों और इनको पाए तकमील तक इनको सजा दिलवाई जाए, वरना हम सोशल मूवमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से पूरे भारत में एक क्रांतिकारी आंदोलन करेंगे और धर्म परिवर्तन के कार्यक्रम चला के इस इशू को जिंदा रखने की कोशिश करेंगे जब तक उस बच्ची को इंसाफ नहीं। गुज्जर नगर की मुख्य सड़क की खस्ता हालत पर आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से लोगों ने सवाल उठाए हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से इलाके की सड़क व नालियां न बनने से वहां के लोगों में भारी रोष है। उन्होंने DC व नगर निगम से इलाके में विकास करवाने की गुहार लगाई है, जिससे लोगों को सड़क व नालियों की समस्या से अब राहत मिल सके। ये मोहल्ला वेलफेयर कमेटी की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, क्योंकि हमारी जो गुज्जर नगर की वार्ड नंबर 6 है, बावे वाली गली पड़ती है, उसमें गुज्जर नगर पड़ता है, जोगीगढ़ का कुछ मोहल्ला पड़ता है। यहाँ पर कोई भी काम नहीं, यहाँ डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं म्यूनसिपैलिटी की तरफ से हो रही है। तो हम ये कहते हैं भाई हमारे रोडों की हालत देखी जाए, गलियों की और नालियों की हालत देखी जाए, मस्जिद के सामने देखे जाए क्या बुरी हालत है यहाँ। तो हम यही अपील करते हैं DC मैडम को, भाई हमारे गुज्जर नगर में जो डेवलपमेंट है वो होनी चाहिए। मेन रोड उन्होंने बना लिया तो बाकी जो लिंक रोड है वो किसने बनाने हैं, क्योंकि लिंक रोडों की हमारी बड़ी बुरी हालत है। तो इसलिए सारे लोगों ने आज यहाँ सोचा था धरना देने के लिए। हमने कहा मीडिया के थ्रू हम आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँचाएं, क्योंकि हमारी गलियाँ नालियाँ हैं वो रोड टू रोड गली वाइज देखा जाए। हमें पता है 2-3 साल में या 4 साल में 1 या 2 गलियाँ बनी हैं, तो हमारी 70 के लगभग 70 के करीब गलियाँ हैं, तो 68 गलियाँ वो किसने बनानी है। आप स्कूटर लेके नहीं चल सकते हो, पैदल नहीं जा सकते हो। हम यही मीडिया को कहते हैं भाई आप भी गली गली जाएं, चक्कर लगाएं, पता चले आपको भी ये गुज्जर नगर की कितनी बुरी हालत है। गलियों की बहुत बुरी हालत है। जिस गली में हम बैठे हैं, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस गली की अगर आप हालत देखें, कोई भी ऑफिसर म्यूनसिपैलिटी का या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ आए और देखे आकर, तो वो चल के दिखाए यहाँ आकर। ये गली तकरीबन मेरे ख्याल 12-13 साल पहले बनी थी, उसके बाद और नालियाँ बिल्कुल नहीं बनी थी। आज तक कोई नाली नहीं बनी हुई है और नालियों की बहुत बुरी हालत है। चूहा इतना हो गया है, इतना हुआ है कि लोगों के घरों तक वो नीचे से घुसकर चला गया और लोगों के कमरों के उन्होंने सारे नीचे फर्श फाड़ दिए हैं।
मेरा शहर मेरी शान बीते कल के जिला रियासी में इसका शुभारंभ किया गया। इसी के तहत वार्ड नंबर 3 में मेरा शहर मेरी शान दौरे पर आए अधिकारी सूरज प्रकाश रखवाल जम्मू कश्मीर सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी ने ब्लैक टॉपिंग का शुभारंभ किया। वहीं इस मौके पर नगर पालिका के प्रधान व उप प्रधान सहित सभी पार्षद भी मौजूद रहे। मीडिया के जरिए से बात करते हुए उन्होंने एडिशनल सेक्रेटरी सूरज प्रकाश रुकवाल ने कहा कि जैसे जैसे लोगों की समस्याएं हमारे समक्ष रखी जाएंगी उसे उतनी जल्दी ही पूरा करने के प्रयास भी किए जाएंगे। लेके मेरे सीनियर सिटीजन से भी बात हुई, जैसे मैंने कल भी बताया था। हमारे सारे जो वार्ड मेंबर्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट साहब, प्रेसिडेंट साहब, बाकी सारे ऑफिसर मिलके, तो मैन जो यहाँ पे लोगों ने समस्याएं बताई, जो फिर रिप्रेजेंटेटिव ने बताई, वो यही बताई कि उनकी ड्रेनेज वगैरह की बहुत प्रॉब्लम है, लैंड एंड ड्रेनेज पुरानी थी वो बड़ी प्रॉब्लम है, और इसके अलावा कनेक्टिविटी की कहीं कहीं प्रॉब्लम है। फिर इनके पास जो एसेट्स हैं उनको डेवलप करने के लिए ये काफ़ी इच्छुक है। तो अभी जैसे कल भी मैडम डीसी ने भी बताया था कि 1 करोड़ रुपये आया हुआ है, तो इनके जो वार्ड मेंबर से बड़े क्यूरियस लगे और इनकी सोच बड़ी अच्छी है। ये बोल रहे, इन्होंने जो कल बात की कि हम जो भी काम करेंगे क्यूमुलेटिवली करेंगे, इकट्ठे होकर काम करेंगे ताकि टाउन में रिजल्ट विजिबल होंगे। तो इसी को आप देख रहे हैं कि अभी हम यहाँ ब्लैक टॉपिंग के लिए आए हुए थे, निरीक्षण किया हुआ है, सारे वार्ड मेंबर से आए हुए हैं। और अभी हम जो कल कुछ जगह बच गई हैं जैसे प्रोग्राम के हिसाब से, अभी हम वहाँ भी जाएंगे। तो फाइनल जो हमें सारी इनपुट मिलेगा वो शाम को 4-5 बजे तक हमें हो जाएगा कवर ये सारा। सबसे पहले है कि समस्याएं क्या है, उन समस्याओं के लिए हर जगह आपको जैसे नॉलेज में है एक एक ऑफिसर भेजे हुए हैं, और वो एक ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जितने ऑफिसर जिस टाउन में हैं उनके साथ मिलके, लोगों के साथ मिलके सारा डाटा ले रहे हैं। एक बार अब जैसे डाटा कलेक्ट हो जाता है उसके साथ साथ में फिर काम भी स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा बैक टू विलेज प्रोग्राम में कल भी डीसी मैडम ने बोला कि कल उन्होंने 1.5 करोड़ रुपया रिलीज़ किया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई काम हम स्टार्ट कर देंगे, जब कोई समस्या आएगी फिर उस पर रिडर्सल स्टार्ट हो जाता है। तो एक काम जो जल्दी वाले हैं वो जल्दी हो जाते हैं, जो काम जिसमें DPR बनता है, कुछ बनता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। बाकी कुछ इमीडिएट रिजल्ट हैं, जैसे आपके सर्टिफिकेट्स है, डेथ सर्टिफिकेट्स है। कल जैसे मुझे नोटिस में लाया था मीटिंग में सारे काउंसलर्स ने कि यहाँ पे विडो पेंशन के जो केसेस हैं वो अप्रूव नहीं हुए हैं। तो इनका मानना था कि 100 के करीब पेंडिंग है, लेकिन जब मैंने पूरी रिपोर्ट मंगाई तो टोटल 6 केसेस पेंडिंग थे, जिसमें हैंडीकैप्ड अलग है, विडो अलग है, ओल्ड एज पेंशन अलग है, बाकी सारे अप्रूव थी। वो लिस्ट मैंने चेयरमैन साहब के हवाले कर दिए। इनको मैंने बोला कि आप बैंक से पता करें ये पैसा क्यों नहीं मिल रहा उन लोगों को। तो आज ये शायद आज या कल में जाएंगे और जिन को केसेज है उनको बेनिफिट मिल जाएगा। मैं बताऊं जैसे बैक टू विलेज जिसमें मुझे ड्यूटी लगी थी, मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं सबका ऐसा मानता हूं कि जब हम वहां पे गए, जो काम हमने फर्स्ट में बोले थे वो काम वहां पे हो गए थे, जो सेकंड में थे वो पाइपलाइन में थे, थर्ड पे अभी मैं वहां पे गया था तो मुझे लगता है वो भी हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, बेसिकली ये कम्युनिकेशन गैप हो सकता है कि आपको गलत हो, लेकिन अगर आप कहीं जाएंगे तो काम हुए हैं। NHPC इस्लाम पावर स्टेशन द्वारा बीड़ा पंचायत में वाटर टैंक का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर NHPC के महाप्रबंधक ने रिबन काट कर वाटर टैंक का उद्घाटन किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए DM ने कहा कि हमारी अक्सर कोशिश रहती है कि हम लोगों को हर एक सुविधा मुहैया करवा सके। इसी के तहत आज उनको वाटर टैंकर की सुविधा मुहैया करवाई गई है। आज मुझे बहुत खुशी है और इन लोगों को भी होगी, और क्यों ना हो, GM साहब ने इतना अच्छा पुण्य का काम किया है। सबको पता है कि पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है, लेकिन मरते टाइम भी इंसान यही बोलता है कि एक बूंद पानी का दो, एक घूंट पानी दो, मैं मर गया। इसलिए जल है तो कल है। तो ज्योतिपुर में केंद्रीय विद्यालय खुला है। 30% लोग NHPC के हैं और 70% लोग लोकल हैं। हमारे लोगों को बहुत रोज़गार मिला है। NHPC के आने से है हमारे लोगों को मानसिक हालत बहुत अच्छी हुई है, रोज़गार मिला है इनको। कॉर्पोरेट CSR जो हमारा है उसके तहत ये सैंक्शन हुई थी स्कीम बिड्डा विलेज में, और ये RCC टैंक करीब 1.25 लाख लीटर का है। और बेसिकली इसका बेसिक पर्पस था कि जो बिड्डा में एक लोअर लेवल पर जो टैंक था उससे बिजली सप्लाई अगर कभी कम होती थी, नहीं होती थी, तो इनको सफ़र करना पड़ता था। इसलिए इसको थोड़ा सा एलिवेटेड में बनाया गया जिससे कि ग्रेविटी में पानी सप्लाई हो सके। इसकी कॉस्ट जो है 12.25 या समथिंग ऐसे नियर अबाउट ये है। और
सबसे बड़ी ये बात है कि NSPC जो है हमेशा जो है सोशल वेलफेयर या CSR में करते रहते हैं जहाँ पर बेसिक एमिनिटीज़ नहीं है। और मैं आशा करता हूँ कि मैडम साथ में खड़ी हैं, मैं आशा करता हूँ कि जितने भी विलेज, इस विलेज की जितनी भी पॉपुलेशन होगी वो सारे बेनिफिटेड होंगे। माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम के तहत आज परेड ग्राउंड में सिटीजन सर्विस मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपराज्यपाल के सलाहकार श्री के शर्मा और कमिश्नर सेक्रेटरी डुलू और वहीं GMC के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता भी उपस्थित थे। इनके साथ मेले में अलग अलग डिपार्टमेंट के स्टॉल भी लगाए गए, वहीं लोगों को जागरूक भी किया गया। हर डिपार्टमेंट का यहाँ स्टॉल है, चाहे डोमिसाइल की बात करें, रेवेन्यू का है, सोशल वेलफेयर का है, अलग अलग डिपार्टमेंट के सारे स्टॉल लगे हुए हैं। कोविड का भी यहाँ टेस्ट हो रहा है और इसका बहुत फ़ायदा लोगों को, जितनी स्कीम्स हैं लोगों को घर घर जाना, बैंक, JK बैंक, ग्रामीण बैंक और भी हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं खासकर उनको जो 10,000 रुपये लोन दे रहे हैं उसका यहाँ ऑन स्पॉट बेनिफिशियरी को वो कार्ड बांटे गए हैं, लोन बांटा गया है। हाउसिंग के लिए जो हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम है उसके लिए भी बहुत बड़ी बात है, स्कीमें हैं लोगों तक पहुँच रही हैं। ये सिटीजन मेला ये लगा के, मेले का मतलब होता है हर एक आदमी आ जाता है एक दूसरे को देखो, तो लोग कल से और आज से लगे हुए हैं, शाम तक ये मेला चलेगा। आने वाले समय में हम प्रयास करेंगे और भी गवर्नमेंट से बात करके इस तरह के मेले और भी। नौशहरा में आज ट्रैफिक पुलिस की मुहिम तीसरे दिन भी जारी रही। वहीं अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाके लगाकर कई वाहनों के चालान भी काटे गए और कई वाहन भी सीज किए गए। आम जनता द्वारा भी इस ट्रैफिक पुलिस के इस कदम की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा इलाका बॉर्डर से जुड़ा है, लेकिन यहाँ पर आए दिन हादसे भी होते रहते हैं और बच्चे भी गाड़ी तेज चलाते हैं। वहीं इस मुहिम से काफी हद तक अब फायदा होगा। मुहिम हमारी दूसरे दिन से जो है ना वो जारी है, कल भी है, आज भी डिफरेंट जो है ना वो लोकेशंस पर जो रिमोट एरिया है उसमें हमारे एसओस जो है ना वो सब चालान जो है ना वो कर रहे हैं। आपने देखा जैसे ये लाम एरिया जो है ना कितना रिमोट एरिया है, मेन सिटी से दूर है, तो यहाँ मैं खुद जो है ना आया हूँ, तो एसओ को साथ रख के जो हमें मिल रहा है वायलेटर जो है ना उसके खिलाफ जो है ना हम कर रहे हैं चालान। थ्रू आउट हमने पूंछ में भी आज जो है ना हमारी यही चलानिंग है, यही रिमोट एरिया में जो है ना लोगों को जो है ना हमने अपने को भेज दिया हुआ है। जितने भी जो है ना रिमोट्स एरिया लिंक्स रोड्स हैं वो सब जो है ना वो कवर करेंगे। जो वायलेटर जो है ना मिलेगा उसके खिलाफ जो है ना एज पर रूल एक्शन जो है ना वो किया जाएगा। तो नौशहरा में भी हमने 2 दिन पहले जो है ना ये मुहिम जो है ना वो चलाई थी, लेकिन इस एरिया में जो है ना आज तक किसी ने विजिट जो है ना वो नहीं किया। कंप्लेंट्स बहुत थी कि सलेंसर मॉडिफिकेशंस की जो है ना गाड़ियाँ, बुलेट्स वगैरह जो है ना वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे बड़ा शोर शराबा है। उस कंप्लेंट को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एसओ को साथ लेके यहाँ पे जो है ना लाम चौक में आज नाका लगाया। हमने 3-4 गाड़ियाँ जो है ना जो हमारे सामने से गुजरी उनको हमने सीज कर दिया। और सबसे पहले तो मेरा नाम नानक चंद है। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ये आज नाका लगाया गया अम्बेडकर चौक लाम में, ऐसा नाका कभी नहीं लगा है। वैसे सच भी यहाँ चौकी अफसर साहबान हैं हमारे, वो भी चालान वगैरह काटते हैं, रोकते हैं, लेकिन मुझे खुशी हुई है इस इलाके में कि आज पहली बार इतना बड़ा स्टाफ, क्योंकि ख़ास करके जो बच्चे हैं हमारे, नौजवान बच्चे हैं, बिना डॉक्यूमेंट के साथ चलाते हैं तो हादसा होता है, फिर हमें भुगतना पड़ता है। तो उसके हिसाब से मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। कोरोना वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर राष्ट्र को किया संबोधित। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकी हुए ढेर। सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर मेरा शहर मेरी शान कार्यक्रम की शुरुआत आज पुंछ से की गई। और कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की तैयारी में आतंकियों के साथ मीटिंग कर रही है पाकिस्तान आर्मी। 7+ हेडलाइंस के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देख रहे हैं 7+ चैनल। नमस्कार।